हेलो स्टूडेंट्स। लेसन है हमारा मदर्स डे। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड दोनों फ्रेंड्स होती हैं और दोनों ही अपनी पर्सनल बातों को शेयर करती हैं, जिससे मिसेस फिट्जराल्ड को ये पता लगता है कि मिसेस पियर्सन के अपने घर में उम, वो अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं और उनको उनके घर में एक प्रकार से नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, कोई उनको रेस्पेक्ट नहीं देता है। तो वो मिसेस पियर्सन को कई बार समझाती हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए ताकि आपको अपने घर में एक रेस्पेक्टफुल कंडीशन मिल सके, है ना, रेस्पेक्टेबल स्थिति जो है आपको आप ले सको अपने घर में। लेकिन मिसेस पियर्सन ये कहती हैं कि नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मैं घर में कोई बवाल होने से डरती हूँ और ऐसा मैं कर भी नहीं पाऊंगी। तो मिसेस फिट्जराल्ड को एक प्लान सूझता है। उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया और अ, उन्होंने आपस में एक दूसरे की आत्मा को चेंज कर लिया। मीन्स मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिट्जराल्ड में आ गई और मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा मिसेस पियर्सन में आ गई। याद है ना सबको? तो उससे दोनों की आत्माएं चेंज हो गई, लेकिन बॉडी अपनी अपनी ही रही, बॉडी वो ही रही। तो उससे मिसेस फिट्जराल्ड जब मिसेस पियर्सन ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं कि ये आपने कैसे किया और इससे तो मेरे को मेरे परिवार वाले पहचान ही नहीं पाएंगे। तो मिसेस फिट्जराल्ड उनसे कहती हैं कि ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको अपने घर में आपके अधिकार दिला सकूं, और जब ऐसा हो जाएगा तो वापस से हम अपनी अपनी बॉडी चेंज कर लेंगे। इतना हमने पिछले चैप्टर में पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो जल्दी में जाती हैं दाईं तरफ दरवाजे से। लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक अवे लाइटनिंग अनदर सिगरेट। और मिसेस पियर्सन क्या करती हैं, अब धूम्रपान करती हैं और सिगरेट जलाती हैं, क्योंकि मिसेस पियर्सन में किसकी स्पिरिट आ गई, मिसेस फिट्जराल्ड की। तो मिसेस फिट्जराल्ड को आदत थी ना धूम्रपान करने की, अब मिसेस पियर्सन धूम्रपान कर रही हैं। एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल। और उन्होंने जो कार्ड्स हैं वो बड़े ही धीरज से बिछाने शुरू किए टेबल के ऊपर। ताश के पत्ते भी तो खेला करती थी ना मिसेस फिट्जराल्ड, तो उन्होंने क्या किया, ताश के पत्ते टेबल पर बिछाने लगी। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरी पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट। एक क्षण के बाद डोरिस पियर्सन, अब देखो डोरिस पियर्सन कौन है, डोरिस पियर्सन मिसेस पियर्सन की बिटिया है। वो शोर मचाते हुए बाईं तरफ से आती है। शी इज़ अ प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s। वो सुंदर लड़की है। अर्ली 20s का मतलब होता है 21-22 साल की। हु वुड बी प्लीजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। और वो और भी सुंदर होती अगर वो बिगड़ी हुई ना होती। डोरिस बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, ये ध्यान देते हुए कि अंदर क्या हो रहा है, ये बिना ध्यान दिए हुए वो क्या कहती है, मॉम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। तुम्हें मेरी जो येलो सिल्क की ड्रेस है वो प्रेस करनी होगी। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मुझे उसे आज रात पहनना होगा। शी नाउ सीज वॉट इज हैपनिंग, अब उसका ध्यान जाता है कि अंदर हो क्या रहा है। एंड इज अस्टाउंड, और फिर वो आश्चर्यचकित रह जाती है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, वो बाईं तरफ जाती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस। अब जो मिसेस पियर्सन है वो अपनी ऑर्डिनरी वॉइस, मतलब मिसेस पियर्सन की बॉडी में कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड है, तो वो मिसेस फिट्जराल्ड है, लेकिन वो मिसेस पियर्सन की तरह बात करने की कोशिश कर रही हैं कि वो जैसे सहज भाव से बोला करती थी मिसेस पियर्सन वैसे मैं बोलूं। बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव।
लेकिन उनका जो तरीका था वो फ्लटरिंग वाला नहीं था, मतलब पहले वो विचलित सी घबराई हुई सी बात किया करती थी ना, अब ऐसा नहीं था। एंड ओपोलॉजेटिक, और ना ही वो माफीनुमा तरीके से कुछ बोली, बट कूल एंड इंसिसिव, लेकिन शांत से और बुद्धिमता से वो बोली। मिसेस पियर्सन बोली, नॉट इवन लुकिंग अप, उन्होंने ऊपर बिना देखे हुए बोली, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग वाइट वॉशिंग द सीलिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं सीलिंग पर वाइट वॉश कर रही हूँ क्या, सफेदी कर रही हूँ क्या छत के ऊपर। डोरिस स्टिल एस्टाउंड, बट यू आर स्मोकिंग, वो अभी भी आश्चर्य से भरी हुई है बच्ची। तो उसने क्या कहा कि लेकिन तुम धूम्रपान कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट, हाँ सही है डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, कोई भी कानून नहीं है इसके विपरीत, क्या है क्या। डोरिस, बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, लेकिन मैं सोचती थी कि तुम धूम्रपान नहीं करती। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तब तुम गलत सोचती थी। डोरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हम आज रसोई में ही चाय लेंगे क्या। मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, वहाँ लो जहाँ तुम्हें पसंद हो। डोरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इज नॉट रेडी, क्या तुम्हारा ये मतलब है क्या कि चाय तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन, योर्स इज नॉट, तुम्हारी नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, मैंने तो वो ले लिया जो मैं चाहती थी। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लेरेंडन, मुझे तो थोड़ी देर बाद भरपेट भोजन के लिए क्लेरेंडन जाना है। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसे अपने कानों पर बड़ी मुश्किल से विश्वास करते हुए, हु माइट, कौन जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई माइट, मैं जाऊंगी। हु डू यू थिंक, तुमने कौन सोचा कि कौन जाएगा। डोरिस स्टेरिंग एट हर, उनकी तरफ घूरते हुए, मॉम व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है। मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डोरिस इंडिग्नेटली, इट इज नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, नहीं ये मैं नहीं हूँ जो मूर्ख बन रही हूँ। एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। वो असभ्यता से बोलती है कि मैं नहीं हूँ जो मूर्ख बन रही हूँ, बट ये जो तुम कह रही हो बहुत ज़्यादा हो गया है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया है मैंने पूरे दिन, और तुम मेरे लिए चाय तैयार करने की परेशानी नहीं उठा सकती। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या तुमने सुना क्या मैंने अपनी येलो सिल्क वाली ड्रेस के बारे में क्या कहा है। मिसेस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, नहीं तुम अब उसे पसंद करती हो, तुम अब उसे पसंद नहीं करती। आई नेवर डिड, मैंने तो उसे कभी पसंद नहीं किया। डोरिस इंडेग्नेटली, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, वो असभ्यता से कहती है, बिल्कुल मैं उसे पसंद करती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट, और मैं आज रात उसको पहनने वाली हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो प्रेस हो जाए। मिसेस पियर्सन, वॉन्ट इट आयरन, ये चाहती हो कि वो प्रेस हो जाए। वट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, तुम क्या सोचती हो क्या होगा। आयरन इटसेल्फ, अपने आप प्रेस हो जाएगी क्या। डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं तुम उसे मेरे लिए प्रेस करोगी। यू ऑलवेज डू, तुम हमेशा करती हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, अच्छा इस समय नहीं करती। एंड डोंट टॉक रबिश, और व्यर्थ, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मेरे से इस प्रकार की व्यर्थ की बातें मत करो कि कठिन परिश्रम वाली। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मेरे पास अच्छा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या करती हो। डोरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, जितना तुम काम करती हो उससे दुगने घंटे मैं काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस, नो थैंक्स फॉर इट, और ना ही उसके बदले मुझे कोई पारिश्रमिक मिलता है और ना ही कोई थैंक्स मिलता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, तुम वो येलो सिल्क वाली ड्रेस क्यों पहन रही हो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम। अब डोरिस सल्कली, आउट विद चार्लिस पेंसी, मैं चार्लिस पेंसी के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, क्यों। डोरिस वाइल्डली, वाई, अब वो बड़ी ऐसे गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है, क्यों क्यों, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है।
Why shouldn't I go out with Charlie Spency if he ask me and I want to? क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे चार्ली स्पेंसी के साथ अगर वो मुझसे पूछता है और मैं जाना चाहती हूँ? मिसेस पियर्सन सेवरली गंभीरता के साथ कहती है, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? क्या तुम्हें और कोई अच्छा नहीं मिला क्या? would not be seen dead with Charles I would not be seen dead with Charlie Spency. मैं तो मर कर भी चार्ली स्पेंसी के साथ दिखना ना चाहूँ. बक टीथ एंड हाफ विटेड, आगे निकले हुए दांत और आधी बुद्धि है उसके अंदर. डोरिस, ही इज नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं है. मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज योर एज आई वुड हैव फाउंड somebody better than चार्ली स्पेंसी. अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैं चार्ली स्पेंसी से कुछ बेटर, अच्छा लड़का तलाश करती और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, और मैं उसे एक बुरा काम समझकर छोड़ देती. अब डोरिस नियरली इन टीयर्स, और वो लगभग रोने वाली स्थिति में है. डोरिस, ओह शट अप, ओह मुंह बंद करो. डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस बाई तरफ जल जाती है. मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड टुगेदर, और मिसेस पियर्सन हंस देती है और फिर वो जो अपने कार्ड्स होते हैं उन्हें वापस एक साथ रखती है. आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, एक क्षण के बाद सिरिल पियर्सन लेफ्ट की साइड से बाई तरफ से प्रवेश करता है. अब सिरिल पियर्सन कौन था? सिरिल पियर्सन मिसेस पियर्सन का बेटा है. ही इज द मस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस. मस्कुलाइन मीन्स मेल कहा गया है, काउंटर पार्ट यानी कार्बन कॉपी. वो डोरिस की कार्बन कॉपी है, मेल कार्बन कॉपी है डोरिस की. ओके. सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी? वो आता है फुर्ती से, कहता है कि चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन, नो, नहीं. सिरिल मूविंग टू द टेबल एनॉयड, व्हाई नॉट? अब वो टेबल की तरफ आता है चिढ़ता हुआ, कहता है क्यों नहीं है? मिसेस पियर्सन कूली, आई कुडंट बॉदर, मैंने परवाह नहीं की. सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है या और कुछ? मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, नहीं इससे ज़्यादा अच्छा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया. सिरिल एग्रेसिवली, व्हाट्स द आइडिया देन? फिर क्रोधित होते हुए वो कहता है फिर क्या विचार है? मिसेस पियर्सन, जस्ट अ चेंज, सिर्फ एक बदलाव. सिरिल ब्रिस्कली, वेल स्नैप आउट ऑफ इट एंड गेट क्रैकिंग, हैव नॉट टू मच टाइम. वो कहता है कि इससे बचो और इससे बाहर आओ, ये जो तुम्हारे माइंड में विचार चल रहे हैं परिवर्तन के, इन सब से बाहर आ जाओ. Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice cheek him. Cyril लगभग जाने ही वाला होता है कि मिसेस पियर्सन की आवाज उसको रोकती है. मिस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है. सिरिल, बट आई हैव नॉट, लेकिन मेरे पास नहीं है. गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मैं आज रात बिजी हूँ. मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और वो बाई तरफ जाता है. डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरी चीजें बाहर निकाल दी? मिसेस पियर्सन कूली, कांट रिमेम्बर, वो शांत स्वर में कहती है याद नहीं है. बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे संदेह है. सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, एक प्रकार से वो विद्रोह की सी भावना लिए हुए टेबल की तरफ मुड़ता है और कहता है नाउ लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब मैंने आज सुबह तुमसे पूछा था, यू प्रोमिस, तुमने वादा किया था, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग. तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम उन्हें पहले देखोगी और फिर मतलब देखोगी, चेक करोगी और फिर बाद में उनकी मरम्मत करोगी. मिसेस पियर्सन, यस, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग. हाँ, अच्छी तरह याद है, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे मरम्मत करना पसंद नहीं है. सिरिल, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, बात करने का ये अच्छा तरीका है. व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक्ड लाइक दैट, क्या घटित हो अगर हम सारे के सारे इस तरह बात करने लग जाए? मिसेस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सब इसी तरह से बात करते हो. इफ देयर समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, अगर कुछ घर पे काम हो तो तुम करना नहीं चाहते, यू डोंट डू इट, और नहीं करते हो. इफ इट्स समथिंग एट योर वर्क, और अगर
तुम जिस जगह काम करते हो वहां पर ऐसा कुछ हो, यू गेट द यूनियन टू बार इट, तो तुम यूनियन बना लेते हो उसको रोकने के लिए। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, तो इसीलिए मैंने भी ये आंदोलन, इस आंदोलन को मैंने भी ज्वाइन कर लिया है। अब सिरिल, सिरिल कहता है स्टैगर्ड, आई डोंट गेट दिस मॉम, वो अचंभित सा होते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर, मितभाषी, वो जैसे कि मितभाषी तरीका उसका अपनाती हुई और अपशकुनी वाली लहजे में कहती है चेंज, परिवर्तन। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, अब जो डोरिस होती है वो बाईं तरफ से आती है। शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वियरिंग ए रैप, वो ड्रेसिंग करते हुए मतलब कपड़े पहनती हुई आती है और अपने और एक ओढ़नी लपेटती हुई आती है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, वो ऐसे उसके मुंह का कलर उड़ा हुआ है और आंखें लाल हैं। मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, तुम बुरी लग रही हो। आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंसी, मैं ऐसा फेस लेकर कभी चार्ली स्पेंसी के पास नहीं जाती। मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, अब वो उसको गुस्सा आ जाता है डोरिस को, है ना, पहले से ही गुस्सा दिला दिया है उसकी मदर ने उसको काफी, और रुला भी दिया है। तो मूविंग अबव द टेबल, अब वो टेबल की तरफ मुड़ते हुए कहती है गुस्से में, ओह शट अप चार्ली स्पेंसी अबाउट, ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंसी, चार्ली स्पेंसी के बारे में बोलना बंद करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, सिर्फ कपड़े पहन रही हूँ। एंड इफ आई डू लुक, और अगर मैं ऐसी दिखाई दे रही हूँ बुरी, तो इट्स योर फॉल्ट, तो ये तुम्हारी गलती है। यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया है। सिरिल क्यूरियस, वाई, व्हाट डिड शी डू, उत्सुकता से पूछता है क्यों, ऐसा क्यों, क्या किया है। डोरिस नेवर यू माइंड, तुम नहीं समझोगे। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, वो मिसेस पियर्सन उठती हैं और जाती है रसोई में। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेम्बर, वो क्या कहती है कि हमारे पास कुछ स्टाउट बची हुई है क्या, मीन्स शराब कुछ बची हुई है क्या, मुझे मुझे याद नहीं आ रहा। सिरिल बोटल और टू, कि या तो एक बोतल या दो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन अब तुम्हें स्टाउट तो नहीं चाहती तुम। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू, मैं चाहती हूँ। सिरिल व्हाट फॉर, किस लिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, अब वो दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं टू ड्रिंक, पीने के लिए। यू क्लॉट, तुम मूर्ख, पीने के लिए चाहिए, और किस लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट, अब मिसेस पियर्सन जो होती है वो आती है राइट से। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल, और उस समय सिरिल और जो डोरिस होते हैं वो दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, बाईं तरफ के सेंटर में इकट्ठा हो जाते हैं। रैपिड विस्परिंग, और जोर जोर से विस्परिंग, आपस में धीरे धीरे बोलने लगते हैं कि देखो, मतलब मम्मी को क्या हो गया है, धूम्रपान कर रही हैं, पत्ते खेल रही हैं, और अब तो स्टाउट मांग रही हैं पीने के लिए, और इस तरह से बात भी कर रही हैं, तो हो क्या गया है ये, है ना। दोनों बड़े ही सरप्राइज हो रहे हैं इस तरह का बिहेवियर को देख देख के। ओके डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, तुम क्या चाहोगे। यस सिरिल, यस नोटी रेडी कुड नॉट केयर लेस, मतलब वो दोनों अब आपस में बात कर रहे हैं। हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, वो तुम्हारे साथ भी इस तरह ही बिहेव कर रही हैं क्या जैसे मेरे साथ कर रही हैं। तो सिरिल बोलता है यस, हाँ, नो टी रेडी, चाय तैयार नहीं है, कुडंट केयर लेस, और वो मतलब इतनी बेपरवाह हो रही हैं। डोरिस वेल आई एम ग्लेड इट्स बोथ ऑफ अस, चलो ये इसको सुनकर खुशी हुई कि वो हम दोनों के साथ ही ऐसे हो रही हैं। आई थॉट आई वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग, मुझे लग रहा था कि मैंने ही कोई गलती कर ली है, कर दी है। सिर सो डिड आई,
मुझे भी ऐसा लगा था, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, लेकिन ये गलती तो उनकी है, मतलब गलती उनसे हुई है, हमारी कोई गलती नहीं है। डोरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन। जब मैं अंदर आई तो वो धूम्रपान कर रही थी, कार्ड्स खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सकी। सिरिल, आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट। मैंने उनसे पूछा था कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उनकी ऐसी कोई तबीयत खराब नहीं है। डोरिस, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, वो तो एकदम से अचानक से बदल गई हैं, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और इस बात ने मुझे रुला दिया। इट वॉज नॉट व्हाट शी सेड, ये इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बट द वे शी सेड इट, लेकिन वो उस तरीके से जो उन्होंने कहा, एंड द वे शी लुक्ड, और उस तरीके से जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा था। सिरिल, हैव नॉट नोटिस्ड दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, ये ध्यान नहीं दिया क्या, वो इसी प्रकार से उन्होंने मुझे भी देखा। डोरिस, शी डज नॉट टू मी, डू यू थिंक शी डज नॉट टू मी, उन वो मेरे इस प्रकार थी, इस प्रकार करती हैं वो। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, मतलब क्या तुम ऐसे सोचती हो क्या कि उनके सिर पर किसी चीज का प्रहार हुआ हो, कोई चीज लगी हुई हो, लगी, यू नो, एंड गॉड व्हाट इज इट, यू नो, तुम्हें पता है क्या, तुमने इस चीज का पता किया कि कल को ऐसा तो नहीं कि उनके सिर सिर पर किसी चीज का वार हो गया है। सिरिल स्टैगर्ड, डू यू मीन शी इज अ बार्नी, वो अचंभित होकर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, वो सनकी हो गई हैं। डोरिस, नो यू फैट हेड, नहीं, ऐसा लगता है कि उनके सिर पर प्रहार हुआ है अभी, मतलब फार, यहाँ पर जो डोरिस है वो ये कह रही है कि मतलब मन दिमाग तुम ऐसा मत सोचो, नो यू फार हेड, तुम मन दिमाग ऐसा मत सोचो, यू नो कॉनकशन, तुम कॉन्कशन के बारे में जानते हो क्या, कॉन्कशन क्या होता है, जब किसी के सिर पर प्रहार हो जाता है और वो अलग सा बिहेव करने लग जाता है, वो कंडीशन होती है। शी माइट हैव, और मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है उनके साथ। सिरिल, साउंड्स फार फेच्ड, हाँ ये लगता है कि फार फेच्ड, ये तो अविश्वसनीय सा लगता है, ये जो तुम कह रही हो ना कि सिर पर प्रहार हुआ है, ये फार फेच्ड यानी अविश्वसनीय सा लग रहा है। डोरिस, वेल शी इज फार फेच्ड, अच्छा चलो उनके सिर पर प्रहार हो गया, इफ यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछोगे। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, वो अचानक से दोनों हंसने लग जाते हैं। सिरिल, नाउ देन व्हाट इज इट, तब क्या है, अब क्या होगा, दोनों सोच रहे हैं ना कि मम्मी इतना बदल क्यों गई, क्या हो गया अब डोरिस क्या कहती है, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन। अब वो ये सोचती है कि क्या वो ऐसी ही रहेंगी क्या, जब पिताजी घर आएंगे तो भी वो इसी प्रकार बिहेव करेंगी। शी गिगल्स अगेन, वो वापस से हंसती है। सिरिल बिगिनिंग टू गफा, अब वो ठाके लगाने शुरू कर देते हैं। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं तो यहाँ पर ठहरी हूँ ये देखने के लिए, टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, और मेरे पास तो उस की टिकटें भी हैं, टिकटें भी है देखने के लिए। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, अब जो मिसेस पियर्सन है वो दाई तरफ से आती हैं, कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास, उनके हाथ में एक बोतल है स्टाउट की और आधा गिलास भरा हुआ है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाइंग एंड गिगलिंग, अब जो सिरिल और डोरिस होते हैं वो ये जो ठहाके लगाने हंसना बंद करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो ये सब जल्दी ही नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कि अचानक से रुक गए, है ना, हंसी रोकने में भी उनको थोड़ा टाइम लगता है। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, और मिसेस जो पियर्सन होती हैं वो उनको देखती है ऐसे घृणा की दृष्टि से देखती हैं। मिसेस पियर्सन, अब मिसेस पियर्सन क्या क्या कहती है, कोल्डली शांत दिमाग से कहती है, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन, अब तुम दोनों ही हमेशा बढ़ते हुए मतलब बड़े लोगों की तरह बात करते हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तुम अपनी उम्र तुम दोनों ही एक क्यों नहीं कोशिश करते कि तुम अपनी एज के हिसाब से तो बात किया करो।
शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, वो सेटी की तरफ मुड़ती है और बैठ जाती है सोफे पर। सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, अब हम हंस भी नहीं सकते क्या? मिसेस पियर्सन, यस इफ इट्स फनी, हाँ हंस सकते हो, अगर कोई मजे वाली बात हो तो हंस सकते हो। गो ऑन टेल मी, जारी रखो, मुझे बताओ। मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विद इट, मैं भी हंसूंगी उनके साथ। डोरिस, आई नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम। डोरिस कहती है कि ये पता है तुम्हें भी कि तुम कभी हमारे जोक्स को समझ ही नहीं सकती हो, है ना। ये देखो, ये यहाँ तीनों बैठे हुए हैं, है ना। सिरिल है, डोरिस है, उनकी मदर मिसेस पियर्सन है, मिसेस और मिसेस पियर्सन के अंदर स्पिरिट किसकी है? मिसेस फिट्जजेराल्ड की। और इसीलिए उनमें इतना ज़्यादा चेंज आया है, सभी सरप्राइज हो रहे हैं कि इतना चेंज उनमें कैसे आ गया है। Mrs. Pearson, I was yawning at your jokes before you were born, Doris. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं तो ऐसे जोक से उकता चुकी हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब। मतलब तुम इतने पुराने जोक्स कहती हो कि जो जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी वो हम सुन सुन के उन पर हंस हंस के उकता भी चुकी हैं। इतने पुराने पुराने जोक लेकर आती हो तुम। डोरिस, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, अब वो वापस रोने वाली स्थिति में हो जाती है। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, किस कारण से तुम इस प्रकार की बातें कर रही हो? व्हाट हैव वी डन, हमने ऐसा किया क्या है? अब मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, नथिंग बट कम इन, नहीं कुछ नहीं। फिर वो कहती है कम इन, अंदर आ जाओ। आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, अंदर आती हो। तुम लोग क्या करते हो? वो कहते हैं ना हमने ऐसा किया क्या है, तो अब वो बताती है कि तुमने ऐसा किया क्या है। वो कहती है नथिंग बट कम इन, कुछ नहीं, बस तुम अंदर आते हो। आस्क फॉर समथिंग, कुछ मांगते हो। गो आउट अगेन, फिर बाहर चले जाते हो। देन कम बैक, और फिर वापस आते हो। व्हेन देयर्स नाउ हियर एल्स टू गो, अगर मतलब तुम्हें कहीं और जाना नहीं होता तो ही घर में रहते हो, अदरवाइज तुम फिर वापस चले जाते हो। सिरिल aggressively, look, if you won't get tea ready then I will find something to eat myself। वो गुस्से में कहता है सिरिल कि देखो, अगर तुमने चाय तैयार नहीं की तो मैं मेरे कुछ खुद ही खाने के लिए ढूंढ लूंगा। मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, तुम खुद जाओ। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और वो स्टाउट की सिप भरती हैं। सिरिल, टर्निंग ऑन दिस वे द टू द किचन, अब वो मुड़ता है किचन की तरफ। माइंड यू, आई थिंक इट्स अ बिग बिट थिक, याद रखो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरा दिन काम करता हूँ। डोरिस, सेम हियर, सेम यही बात है, मेरे साथ भी, दोनों अपना अपना दुख कहते हैं। वो कहता है मैं सारा दिन काम करता हूँ, तो डोरिस क्या कहते हैं, मैं भी काम करती हूँ भैया। मिसेस पियर्सन कामली, 8 आवर्स डे, 8 घंटे काम करते हो? वो शांत दिमाग से कहती है सिरिल, यस 8 आवर्स डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ 8 घंटे, और ये भूलो मत। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स, और मैं 8 घंटे कर चुकी हूँ। सिरिल, दैट्स डिफरेंट, वो भिन्न है। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज, हाँ बिल्कुल भिन्न है वो। मिसेस पियर्सन कामली, अब मिसेस पियर्सन शांति से कहती है इट वॉज, ये थे। नाउ इट इज नॉट, अब नहीं है ये। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, अब सबके लिए 40 घंटे होंगे हफ्ते में। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, और अब ये देखना कि वीकेंड पर जब मैं 2 दिन ऑफ रखूंगी, मतलब काम नहीं करूंगी 2 दिन में। सबके लिए 40 घंटे होंगे तो मेरे लिए भी 40 घंटे बराबर होंगे काम करने के लिए, और मैं हफ्ते में 2 दिन का ऑफ रखूंगी, काम नहीं करूंगी। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंस, अब डोरिस और जो सिरिल होते हैं वो आपस में बड़े ही आश्चर्य से भयभीत होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, और फिर वो ये देखते हैं मिसेस पियर्सन की तरफ घूरते हैं जो कि उनको बड़ी शांति के साथ देख रही हैं। सिरिल,
मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे तो कुछ खाने की चीज कब्जे में करनी है। लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, जिससे कि मैं अपनी शक्ति, मुझे तो शक्ति की आवश्यकता है, मतलब ये सब देखकर मैं तो बड़ा ही ऐसे अपने आप के अंदर कमजोरी सी महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो कुछ खाने पीने की चीज कब्जे में करनी है ताकि मेरे अंदर शक्ति आए ये सब देखने की। सिरिल एग्जिट टू द किचन, अब जो सिरिल होता है वो किचन में जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी अनएक्शियसली, अब डोरिस जो होती है वो सेटी की तरफ जाती है बड़ी उत्सुकता से, वहां उसकी मदर बैठी हुई है ना, वहां जाती है और कहती है यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे और संडे, तुम्हारा तुम ये कहना जा रही हो कि तुम सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करोगी, तुम्हारा ये मतलब है क्या? मिसेस पियर्सन एयरली नो। अब जो पियर्सन होती है वो कहती है हाँ। अब जो ये मिसेस पियर्सन होती है, ये इट मीन्स ईयरली, मीन्स एक प्रकार से बेपरवाही वाले तरीके से कहते हैं नहीं, आई वुड नॉट गो दैट फार, मैं इतना इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगी लंबी। आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, मैं तो इतना कर सकती हूँ कि मैं बिस्तर बिछा सकती हूँ एक दो, मतलब बिस्तर लगा सकती हूँ एक दो, और बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, और थोड़ा बहुत खाना भी पका सकती हूँ, विच मीन्स ऑफ कोर्स, इतना कर सकती हूँ मैं। आई हैव आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फ्यूज ऑफ, और अगर मेरे से ये बड़े ही नाइसली वे से अच्छे से कहा जाए, मेरे को धन्यवाद दिया जाए हर चीज का, तो और बात का बतंगड़ नहीं किया जाए, है ना, तो मैं इतना कर सकती हूँ। बेड लगा सकती हूँ, थोड़ा बहुत खाना बना सकती हूँ। बट एनी ऑफ यू 44 अ वीकर्स हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे, लेकिन 40 आवर्स, जो 40 घंटे हैं, जैसे कि हु एक्सपेक्ट, जैसे कि तुम लोग काम करते हो और फिर ये एक्सपेक्ट करते हो, आशा करते हो कि तुम बिना हाथ पैर हिलाए तुम्हें हर चीज़ का इंतजार रहता है, मतलब सैटरडे संडे तुम ये चाहते हो कि हमने क्योंकि इतने घंटे काम किया है तो हमें सैटरडे संडे को बिना हाथ पैर हिलाए सब कुछ मिल जाए, विद नो थैंक्स फॉर इट, ना ही तुम किसी चीज़ का धन्यवाद करते हो। आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, बड़ी ही अप्रिय निराशाजनक बात हो जाती है। माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, तुम ये सोचते हो कि वीकेंड वीकेंड है शायद, है ना, वीकेंड है इसलिए तुम ये चाहते हो कि हम कोई काम भी नहीं करें और हमारी इस प्रकार से बिना हाथ पैर हिलाए वीकेंड में ये हो जाए हमारे साथ। डोरिस एग्हॉस्ट गो ऑफ फॉर द वीकेंड, वो थकी हुई सी कहती है गो फॉर द वीकेंड, ओ जो वीकेंड में मतलब काम नहीं होगा। मिसेस पियर्सन व्हाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज। अच्छा देखो यहाँ पर ये नहीं ऐसा कहा गया है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है आर इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, ये तो बड़ी अप्रिय निराशाजनक बात है। माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, और ऐसा हो सकता है कि मैं वीक के एंड में यानी सप्ताह के अंत में बाहर जा सकती हूँ मैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो अब वो एगॉस्ट सी बोलती हैं, बोलते हैं कौन, डोरिस, डोरिस बोलते हैं गो फॉर द वीकेंड, वो वो कहती है कि बड़ी ही आश्चर्य से कि अच्छा हफ्ते के अंत में सप्ताहांत में बाहर भी जाओगे, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विद अ चेंज, मैं अब परिवर्तन कर सकती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, मैं ये थोड़ी ना कि चिपकी ही रहूं वीक आफ्टर वीक, सप्ताह सप्ताह में, मतलब घर से ही चिपकी रहूं। इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, अगर मुझे चेंज की आवश्यकता नहीं है तो किसको है। डॉयस बट वेयर वुड यू गो, लेकिन तुम कहाँ जाओगी। हु वुड यू गो विद, और तुम्हारे साथ कौन जाएगा।
मिसेस पियर्सन, अब मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद। तुम मुझसे नहीं पूछती कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए और तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए। डोरिस, दैट्स डिफरेंट, वो तो अलग बात है, मतलब हमारी तो अलग बात है ना। वो कहती है हमारी ये अलग बात है। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। सिर्फ ये इतनी ही भिन्नता है कि मैं बड़ी हूँ और अच्छे से अपनी देखभाल कर सकती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, तो इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम ये पूछो। तुमसे हम पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्योंकि तुम छोटी हो और हम बड़े हैं। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग। अब डोरिस जो है वो बहुत ही इतना नेचर देख देख के बहुत ही स्तब्ध हो रही है, बहुत ही आश्चर्य हो रहा है उसको। तो वो क्या कहती है, अब उसको ऐसा लगने लग गया है, तो ये क्या कहते हैं, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, क्या तुम्हें किसी चीज से टकराई या कोई चीज तुम गिरी क्या तुम्हारे सिर पे। मिसेस पियर्सन कोल्डली, नो, नहीं, शांति से बोलती है, बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज से मारूंगी। लड़की, इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुमने इस प्रकार से मूर्खता भरे क्वेश्चन पूछने बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें किसी चीज से मारूंगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, अब डोरिस जो है वो मुंह खुला रख के देखते, मतलब इतने आश्चर्य से मुंह खुला। अब कोई बहुत ही आश्चर्यजनक चीज होती है, इतनी ज्यादा सरप्राइज कर देने वाली, तो कई बार लोगों का मुंह खुला रह जाता है ना। तो उसी प्रकार उसने घूरते हुए बड़े मुंह खुला रखते हुए अपनी मदर को देखा, रेडी टू क्राई, और बस वो रोने ही वाली थी। डॉरिस, ओ दिस इज अवेफुल, वो ये तो बड़ा ही भयानक है। शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, और वो तो बिल्कुल ही उसने तो रोना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट देखो मिसेस पियर्सन, अब मिसेस पियर्सन कहती है कोल्डली, कोल्डली, स्टॉप ब्लबरिंग, रोना धोना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम कोई बच्ची नहीं हो। इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्लीज पेंसी, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट। वो कहती है कि ये रोना धोना बंद करो, तुम कोई बच्ची नहीं हो, और अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम चार्लीज पेंसी के साथ बाहर जा सकती हो, इतनी बड़ी अपने आप को मानती हो, तो तुम इतनी बड़ी भी तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें बिहेव प्रॉपरली करना करना चाहिए, है ना, ध्यान से बिहेव करना चाहिए। नाउ स्टॉप इट, अब इसको रोने धोने को बंद कर दो। अब जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब जो जॉर्ज पियर्सन है वो बाईं तरफ से प्रवेश करते हैं। ही इज अबाउट 50, वो लगभग 50 वर्ष के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलम, वो बुनियादी रूप से एक मतलब कुलीन वर्ग के दिख रहे हैं बट सोलम, लेकिन शांत से हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट, पोम्पस, preferably he should be a heavy slow moving type. He noticed Doris tears, वो ऐसे जैसे अपने आप को मतलब एक पोम्पस कहते हैं आडम्बरी, जो दिखावा करने वाले होते हैं। प्रेफरेबली ही शुड बी अन हैवी, उनको थोड़ा भारी होना चाहिए था। स्लो मूविंग टाइप, क्योंकि उस हिसाब से वो धीरे चलते हैं, जैसे कोई भारी भरकम लोग, जो मोटे लोग होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, वैसे वो धीरे धीरे चलते हैं। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, उन्होंने डोरिस के आंसुओं की तरफ उनका ध्यान गया। जॉर्ज, हेलो, व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। वो ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, ये क्या है, कोई रो इस तरह रोना धोना नहीं, कोई रो नहीं सकता इस तरह। डोरिस, थ्रू सोप्स यू विल सी, अब जो डोरिस होती है वो क्या कहती है, सुबकियां लेते हुए, यू विल सी, तुम देखोगे। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सोप और टू ऑन द वे, अब जो डोरिस होती है वो बाईं तरफ जाती है सिसकियां लेते हुए, एक दो सिसकी लेते लेते जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, और जॉर्ज जो है वो घूरता है उसको एक क्षण के बाद। देन लुक्स एट हर मिसेस पियर्सन, और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है।
ओके।